बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपको बताएंगे कल बड़ा अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत होनी है, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से जो बात हुई है वो आपको बता देते हैं, और हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो आपको बता देते हैं। और ज़ाहिर कर दिया उन्होंने कि उनकी कोई नीयत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर उन्होंने अमल दरामद करना है। एक तो हुआ ये है कि आज वैसे तो तवक्को ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रूह से हुकूमत वक्त और अपोजिशन के माबैन कोई मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह था कि अगर ये सियासतदान एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ राय कर लेते हैं तो फिर कोई गुंजाइश निकल सकती है, यानी कि 14 मई से इलेक्शन को आगे ले जाने की, एक ही दिन इंतखाबात हो जाएँ। तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो ये थी कि आज ये इकट्ठे हो जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कोई मुज़ाकरात का रास्ता आगे चलेगा और कल सुप्रीम कोर्ट को उस हवाले से अपडेट करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट है। हुआ क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत में, उन सब का इजलास हुआ है। उसकी सदारत शहबाज साहब ने की है, और उस इजलास में उन्होंने फ़ैसला किया कि मुल्क में इलेक्शन से मुतल्लिक़ फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। ये उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक तरह से उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया है कि इलेक्शन के हवाले से पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, फंड्स इशू होने चाहिए, उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक तरह से ये क्लियर कर दिया है कि वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी कि इलेक्शन होने हैं या इलेक्शन नहीं होने। इसके ऊपर मैं आता हूँ कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है। क्या पार्लियामेंट के पास, वैसे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है, लेकिन पार्लियामेंट के पास क्या ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे? क्योंकि ये इख्तियार वैसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है और वो भी आइन के मुताबिक चलती है। वो अपना आइन कोई बना के उसके मुताबिक तो मुल्क को नहीं चला सकती ना। पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, ऑल राइट, फाइन, वी एडमिट, बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट ने आइन के मुताबिक ही चलना है और बाकी मुल्क को भी चलाना है। तो ये आर्ग्यूमेंट ही वैसे गलत है। अच्छा, फिर ये जो इजलास है इसमें उन्होंने कहा है कि अच्छा, मैं हैरान हूँ इन लोगों की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक बिल्कुल जो है वो पेशेंस अपनी जो है ना वो दिखा रही थी, लेकिन इस हुकूमत ने भी ये फ़ैसला कर लिया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो ये स्टेटमेंट्स हैं, और ये मैं स्टेटमेंट आपसे शेयर भी करता हूँ, इन्होंने भी ये फ़ैसला कर लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट की पेशेंस को टेस्ट करना है जब तक कि सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला कर लिया है और उस पर अमल दरामद भी करें। वो कहते हैं जी तीन शख्सियात को तौहीने पार्लियामेंट में तलब करने का फैसला हो गया। तौहीने अदालत नहीं, तौहीने पार्लियामेंट। यानी कि इन्होंने आज बैठ के ये फैसला किया है कि इलेक्शंस का जो फैसला है वो तो करना पार्लियामेंट ने है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया नहीं मानते, हम फैसला करेंगे, पार्लियामेंट बताएगा कि कब इलेक्शन। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि तौहीने पार्लियामेंट में 3 शख्सियात को तलब करेंगे। अब वो 3 शख्सियात कौन हो सकती हैं, आप मुझे बताएं, कौन सी 3 शख्सियात हो सकती? ये क्या महज हसीन इत्तफाक है कि ये कह रहे हैं कि 3 शख्सियात को तौहीने पार्लियामेंट में तलब करने का फैसला किया है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसमें 3 जज साहिबान बैठे हुए जो कह रहे हैं, इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवाएं, वो भी 3 है। तो आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की पेशेंस को तो ये टेस्ट कर रहे हैं, और इन्हें पता है कि जी अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये हो सकता है कि वो होता ना कि जितना अगला बंदा जो है वो लिहाज करता है या जितना रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करता है, दूसरी पार्टी जो होती है वो अक्सर उतनी चढ़ाई कर देती है। तो अभी ये वो काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अगर देखें मज़ीद, कल भी देखें, कल सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे समाअत होनी है, अगर ये कल भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ नहीं जा रही है मिसाल के तौर पर, और वो फिर दोबारा बात करती है कि सालसी के थ्रू आप लोग आपस में बैठ के इस मसले को हल करें, क्या अपडेट है, तो फिर हो सकता है ये 3 शख्सियात में इन जजों के नाम ले भी दें हुकूमत वाले, इनको नोटिस भी इशू कर दें कि जी आप लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट किया, आए ज़रा आप यहाँ पे आके जवाब दें। ये भी बिल्कुल गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग अगर करते हैं, लेकिन ये ऐलान आज हो गया। अच्छा, अगली बात, शहबाज शरीफ साहब का जो मैंने आपसे कहा ना कि वो पूरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनका जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि सालसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, नहीं हो सके तो चले उससे करीब तरीन रहते हुए इंतखाबात कराएं, और इलेक्शन कमीशन को हदायत दी कि सदर से आप
मुशावरत करें पंजाब के हवाले से और गवर्नर से करें KPK के हवाले से, और फिर तारीख़ों का ऐलान हो गया। पहले 30 अप्रैल आ गई, उसके बाद फिर आपने 30 अप्रैल से पहले इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि इंतखाबात नहीं हो सकते, तो कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इस मामले की ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम करते हुए इलेक्शन कमीशन की बजाय, हुकूमत वक्त की बजाय गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को ये डायरेक्शन दी कि आप डायरेक्टली फ़ंड्स इशू करें। जब आपने फ़ंड्स ही नहीं इशू किए, जब आपने वहाँ पे भी फंड्स नहीं इशू किए और आप सामने आके खड़े हो गए, तो अब आके वो सालसी की बात उस सूरत में कर रहे हैं कि जब उन्होंने देखा है कि जी तमाम सियासी जमातों को बुलाया और उन्होंने कहा है कि एक मौका दिया है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो तो अपना रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद हो जाए और तमाम लोग इसमें बैठ के कॉन्ट्रीब्यूट करें और इसमें अपना हिस्सा डालें। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसे होती हैं जहाँ पे जितना आप रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, जितना आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, जितना आप कोशिश करें कि कोई बदमज़गी पैदा ना हो, जितना आप कोशिश करें कि लिहाज से आगे चला जाए, उतना ही जो दूसरी पार्टी होती है ना, वो सर पे चढ़ती चली जाती है, चढ़ती चली। ये भी उसी की एक मिसाल है जो शहबाज साहब ने अब कहा है ना कि ये सालसी सुलसी ना करें, ये आपका काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कानून और आइन के मुताबिक। यानी कि शहबाज साहब सुप्रीम कोर्ट को इन्वाइट कर रहे हैं कि बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उनको मौका दे, जो कि सुप्रीम कोर्ट दे रही है, कि वो अपोजिशन के साथ बैठ के किसी एक डेट पे आम इंतखाबात के हवाले से अनाउंसमेंट करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, जो कि आइनी तकाजा है। वो ये कह रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक सालसी का मौका ना दे सुप्रीम कोर्ट उन्हें, बल्कि तौहीन अदालत में तलब करे सुप्रीम कोर्ट। यही चाह रहे हैं ना वो। अभी तक तो जो आइन और कानून के मुताबिक करना था वो तो उन्होंने कर दिया, ऑर्डर सुना दिया, वो उस ऑर्डर पे कहते हैं कि हम स्टैंड भी करते हैं, वो इन फील्ड भी है। अब उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट गेव एन अपॉर्चुनिटी कि ये कर लें, बेहतर है, और आइन की पासदारी इसी में है, और ये होना है, और ये होगा, और ये ज़रूरी है, और ये लाजिम है, ये आइन की मंशा है। अब उसमें आप लोगों को इज्जत दी, आपको वो रासी नहीं आ रही है, आप कहते हैं कि जी सालसी ना कराएं, ये आपका काम नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर सालसी नहीं करनी है, आप ये उनका काम नहीं है, आपको जो मौका दिया गया है, एंड यू वांट देम टू ट्रीट यू जस्ट इन द वे द बेंच ट्रीटेड यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत के केस में, तो ये भी हो जाएगा फिर इवेंचुअली, मुझे लगता ही है। और मेरे ख्याल में हुकूमत चाहती है कि ये ही हो। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। तो फिर दूसरा रास्ता यही है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि सालसी की तरफ ना जाएं, तो वो फिर कहेंगे ठीक है जी, फिर तौहीन अदालत की तरफ आए। हमने तो ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों का काम है, आप कर नहीं रहे, आप करने से इनकारी हैं। इन द गार्ब ऑफ पार्लियामेंट आप प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इन द नेम ऑफ। और ये होगा ऐसे नहीं कि पूरा पार्लियामेंट खड़ा होगा या उस पर तौहीन अदालत लगेगी। 2-3 लोगों पर ही तौहीन अदालत, हो सकता है एक ही पे लगे, या हद 2-3 लोगों पे तौहीन अदालत लगेगी, सुप्रीम कोर्ट आगे लेके जाएगी। फिर जो उनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये लोग तो नाअहल हो जाएंगे, फिर उनको जो रिप्लेस करेंगे फिर उनको हुक्म दिया जाएगा। मकसद ये है कि डिले करना ये चाहते हैं एट वॉट एवर कॉस्ट पॉसिबल। और शहबाज साहब की भी कोई सियासी तौर पे PMLN के लिए अब अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर होती तो शहबाज साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तक तो ना जाते। वो कहते कि यार शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से डिसरिगार्ड करके, ना मान के, उसकी हुक्मअदूली करके, तौहीन करके मुनासिब नहीं है, मतलब कि ये तो गलत है, शहबाज साहब के अपने पॉलिटिकल करियर के लिए गलत। लेकिन नहीं, दे डोंट केयर। लेकिन शहबाज साहब का दिल अंदर से तो मेरे ख्याल में थोड़ा धक धक करता है इस बात पे कि यार ज़ाती तौर पे, सियासी तौर पे नुकसान हो। क्योंकि आपको पता है कि दोनों में, फैमिलीज़ में भी सियासी तौर पे टसल तो है। नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, शहबाज साहब की, और ख़ास तौर पे दोनों के बच्चों में टसल है, दोनों में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। और इस सारी सूरत हाल से जुड़ी वो ख़बर कि मियाँ साहब उम्रे से वापस लंदन पहुँच गए। यानी कि वो, अब याद करें आप राना सनाउल्लाह का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन के करीब पाकिस्तान आ जाएंगे। इनके ज़हन में इन्होंने अभी दूर दूर तक इलेक्शन नहीं कराना। अगर कहीं पे कोई थोड़ा सा प्लान होता कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगा देगी तो फिर मजबूरन इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, जो नुकसान ये इन्होंने सोचा हुआ है कि होता है हो जाए, इलेक्शन ही करवाना, मियाँ साहब को वहीं से वापस भेज दिया। कमाल लीडर है यार वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, के 3.5 साल हो गए उम्रा करके फिर वापस लंदन। और समझते ये हैं, फिर तवक्को ये है कि पाकिस्तान के अवाम मियाँ नवाज शरीफ से उम्मीद लगा ले
कि मियाँ साहब आएंगे और मामला ठीक करेंगे। ऐसे थोड़ी उम्मीद लगती है कि आप 3.5 साल से मुल्क से ही गायब हैं, लोगों ने आपकी शक्ल नहीं देखी है, यहाँ पे लोगों से कोई आपका राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, आपकी दुनिया ही और है, यहाँ पे लोगों की दुनिया ही और है। आप लंदन में रहते हैं, उम्रा करने सऊदी अरब आते हैं, वहीं से वापस अपने घर लंदन चले जाते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ 1 साल में लोगों पे बीत गया है, आपको उससे क्या लगे? ये लोग फील करते हैं, उनका सेंटिमेंट है। तो बस अब इसी तरह ये, और आखिरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सारी सूरत हाल में PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया है कि निगरान वज़ीर आला जो हैं इनको फौरी तौर पर काम करने से रोका जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सेटबैक हो सकता है इन केयरटेकर सेटअप्स के लिए, क्योंकि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ फैसला नहीं मानना और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर देना है कि वो आपके खिलाफ तौहीन अदालत करे और फिर बाकी तो सुप्रीम कोर्ट को इवेंचुअली बामरे मजबूरी ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये निगरान सेटअप्स 90 रोज़ के बाद गैर आइनी हो चुके हैं। फिर उन्हें ये फैसला देना पड़ेगा कि इन गैर आइनी हुकूमतों की आइन में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इनको काम करने से हम रोकते हैं। स्टे ऑर्डर जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये हो सकता है, यहां तक भी बात जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद फिर कल को आप कहें कि हम स्टे को ही नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं मानते, ना आप कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ना अवाम के जज्बात ख्वाहिशात के समंदर को मानते हैं। फिर तो मामला जो है वो सर्टनली सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ आप लेके जाएंगे। सुबह बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अब देखते हैं कि ये जो आज ऐलान हो गए हैं सारे इस इजलास के बाद हुकूमत की तरफ से, तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को जैसे टेकअप करेगा उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको अपना तज्ज़िया देंगे, रिपोर्ट भी करेंगे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।